हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परफेक्ट क्यूब नंबर को पहचानना सीखेंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, परफेक्ट क्यूब नंबर जिन्हें हिंदी में पूर्णघन संख्याएं बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के क्यूब निकाल रखे हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन संख्याओं के क्यूब पर विचार करें तो इन संख्याओं में एक पैटर्न दिखाई देता है। तो चलिए हम इनके इकाई के अंक पर बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि 1, 4, 5, 6, 9 हमने इन संख्याओं का जब क्यूब निकाला तो साथियों इनके क्यूब के इकाई के अंक भी 1, 4, 5, 6, 9 और 0 हैं। तो साथियों, हम बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई के अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होंगे, अगर हम उनका क्यूब निकालेंगे तो इसकी क्यूब के इकाई के अंक भी 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होंगे, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है। आप देखिए, 1 का क्यूब निकाला तो 1 आया। ऐसे दोस्तों, 4 का क्यूब निकाला तो 4 का क्यूब 64 होता है और 64 में इकाई का अंक 4 है। साथियों, 5 के क्यूब 125 होता है और 125 में इकाई का अंक 5 है। 6 का क्यूब 216 है और 216 में इकाई का अंक भी 6 है। 9 का क्यूब 729 और इसमें भी इकाई का अंक 9 है। 10 का क्यूब दोस्तों 1000 होता है और इसमें भी इकाई का अंक 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई के अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 हैं तो इनके क्यूब के इकाई के अंक भी सेम होंगे। दोस्तों, एक और पैटर्न इन क्यूब में नजर आता है। तो साथियों देखिए, अगर कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 2 है और अगर हम ऐसी संख्याओं का क्यूब निकालें तो उसके इकाई के अंक 8 होंगे। इसी तरह साथियों, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 8 है और अगर हम उसका क्यूब निकालें तो उसका इकाई का अंक 2 होगा। देखिए, यहाँ पे 2 का क्यूब निकाला तो 8 मिला और 8 का क्यूब निकाला तो 512 है और 512 में इकाई का अंक 2 है। इसी तरह साथियों, अगर हम इकाई के अंक 3 और 7 पर विचार करें तो हम देखते हैं कि ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 3 है और अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे तो इसकी क्यूब का इकाई का अंक 7 होगा। ऐसे ही दोस्तों, ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 7 है और अगर हम इसका क्यूब करें तो इसका क्यूब का इकाई का अंक 3 होगा। जैसे दोस्तों, हमने 3 का क्यूब निकाला 27 और 27 में इकाई का अंक 7 है। ऐसे ही हमने 7 का क्यूब निकाला 343 और इसमें इकाई का अंक 3 है। दोस्तों, अगर हम इन क्यूब के डिजिटल सम की बात करें, जिसे डिजिटल रूट भी बोलते हैं, तो दोस्तों हमें मिलता है कि 1 का डिजिटल सम तो 1 ही है और 8 का 8 होगा। ऐसे ही दोस्तों, जब हम 27 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 आएगा। ऐसे ही दोस्तों, जब हम 64 का डिजिटल सम करते हैं तो 1 मिला और 125 का 8, 216 का 9, 343 का 1, 512 का 8, 729 का 9 और 1000 का 1। तो साथियों, इसके डिजिटल सम में भी एक पैटर्न नजर आता है। ये संख्याएं 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000 ये परफेक्ट क्यूब नंबर हैं और हमने इनका डिजिटल सम निकाला तो हमें 1, 8 या 9 ही प्राप्त हुआ है। आप देखिए दोस्तों, 1, 8, 9, 1, 8, 9, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम 1, 8 या 9 में से होगा। दोस्तों, अब एक सवाल देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं दे रखी हैं, हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट क्यूब है। तो दोस्तों, सबसे पहले इनके डिजिटल सम या फिर डिजिटल रूट निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पहली संख्या का डिजिटल सम निकालें तो दोस्तों 7 मिला। ऐसे ही हम दूसरी संख्या का जब डिजिटल सम निकालेंगे तो हमें 5 मिला और तीसरी संख्या का हम डिजिटल सम निकालें तो हमें 9 मिला और जब हम चौथी संख्या का डिजिटल सम निकालें तो हमें 4 मिला। अब साथियों, हमने अभी पढ़ा कि जो परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं उनके डिजिटल सम होते हैं वो 1, 8 या 9 होते हैं। तो इस तरह से पहली, दूसरी और चौथी संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो सकती क्योंकि इनके डिजिटल सम 7, 5 और 4 हैं। अगर हम तीसरी संख्या देखें, इसका डिजिटल सम 9 है तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। साथियों, मैं आपको यहाँ 2 बातें बताऊंगा।
हमने सीखा कि किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का डिजिटल रूट हमेशा 1, 8 या 9 होगा। तो दोस्तों, 2 गोल्डन लाइन मैं यहाँ बोल रहा हूं, आप उन्हें बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी संख्या का डिजिटल सम 1, 8 या 9 है और वो परफेक्ट क्यूब होगी। लेकिन हाँ, अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है तो उसका डिजिटल सम 1, 8, 9 जरूर होगा। तो दोस्तों, पहली गोल्डन लाइन है कि प्रत्येक परफेक्ट नंबर का, है ना, हर एक परफेक्ट क्यूब नंबर का डिजिटल रूट हमेशा 1, 8, 9 होगा। तो दोस्तों, दूसरी लाइन को समझते हैं। दूसरी गोल्डन लाइन क्या कहती है कि यह जरूरी नहीं है हर वो संख्या परफेक्ट क्यूब होगी जिसका डिजिटल सम 1, 8 और 9 होगा। कंफ्यूजन है ना? चलिए समझते हैं एक बार। मैंने बोला कि अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है तो उसका डिजिटल सम 1, 8, 9 जरूर होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि किसी संख्या का अगर डिजिटल सम 1, 8, 9 है तो वो परफेक्ट क्यूब होगी। लेकिन हाँ, परफेक्ट क्यूब का डिजिटल सम 1, 8, 9 जरूर होगा। तो दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए हमने एक नंबर लिया और हमने इसका डिजिटल सम किया तो हमें 8 मिला। अब जैसा हमने बात की कि डिजिटल सम 1, 8 या 9 है तो वो परफेक्ट क्यूब होता है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसका क्यूब रूट निकालने पर 206.19 मिलता है। इससे हमें पता लगा कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो साथियों, यही बात मैंने आपको बताई कि ये जरूरी नहीं है कि किसी संख्या का डिजिटल सम 1, 8, 9 है तो वो परफेक्ट क्यूब होगी। दोस्तों, फिर से लाइन को याद रखिए, हर एक वो संख्या जो परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका डिजिटल सम 1, 8, 9 जरूर होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि परफेक्ट क्यूब नंबर को कैसे पहचानें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।